खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये लाइनें हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लीगल स्पिरिट चैनल के ऊपर। आइए आज हम जानते हैं कि अब जो 15 दिन बचे हैं AIB के एग्ज़ाम होने में, उसमें हम अपनी तैयारी को कैसे करें और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और कैसे इसमें क्वालिफाई हो जाएं। तो दोस्तों, ये है नोटिस जो आया था। इसमें 5 फरवरी का एग्ज़ाम है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर होंगे। ये बहुत आसान है। हम साथ साथ इसमें सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो मेन 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एनालिटिकल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, एक मैगज़िम आते हैं, केस लॉ आते हैं। डायरेक्ट आते हैं, सेक्शन आर्टिकल पूछ लेंगे, मैगज़िम लीगल पूछ लेंगे। केस लॉ में लैंडमार्क केस लॉ होते हैं, जैसे केशवानंद भारती, गोकलनाथ, जो हम सुनते रहते हैं वही केस लॉ होते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड ऐसे डीप नहीं पूछते हैं। और एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन क्या होता है, ये 4 तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वही बनते हैं, यही पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम सिर्फ, सबसे पहली बात ये है कि एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। हमें 40 मार्क्स लाने हैं। ऐसा नहीं है अगर हम 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो भी वही बात है, 50 लेके आ रहे हैं तो भी वही बात है। कोई परसेंटेज या रैंक नहीं बनता है, सब इक्वल हैं, सिर्फ क्वालिफाई होते हैं आप। और अगर आप बेयर एक्ट्स को तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अभी हम बेयर एक्ट्स को देखते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, और इसके अलावा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, ये सारे टोटल 6 या 7 जो बेयर एक्ट हैं, इसमें 66 या 70 के लगभग आपके मार्क्स बन जाते हैं। इंडेक्स को अच्छे से समझ के देखेंगे। इंडेक्स पे बिल्कुल आपको पूरा फोकस करना है। इंडेक्स को आपको बिल्कुल गहराई से देखना है और उसको समझना है, क्योंकि वही बेयर एक्ट आपको लेके जाना है। अब दोस्तों, बहुत से साथियों की क्वेरी है कि कौन से इंडेक्स कौन से बेयर एक्ट लेके जाएं। आप बेयर एक्ट कोई भी ले जा सकते हैं, किसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप विदाउट नोट्स और विदाउट कमेंट्स वाला लेके जाएं और उसी से आप पढ़ाई करें, उसी से आप तैयारी करें। और ये जो कंटेंट है या इंडेक्स है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से देखें, अच्छे से उसको समझें, और वहीं से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे, वहीं से ही आपको सोल्व करने में मदद मिलेगी। अब बुक्स की बात करते हैं कि कौन सी बुक्स से पढ़े। तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 5 से 6 साल के, उन सभी पेपर को उठाएं, उनसे समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से ही आप तैयारी करें। अब एक क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ये अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। आप प्रिपेयर रहें, ऑनलाइन दें या ऑफलाइन, आपकी तैयारी रहनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको इस तरह का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट आपका हमेशा रहता है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि जो आपको मैंने 5 या 6 या 7, बस मैक्सिमम 7 हैं जो बेयर एक्ट हैं, वो आपको पढ़ने हैं, वही लेके जाने हैं। लेने को आप चाहे सारे के सारे बेयर एक्ट अपने लेके जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यही है। इन्हीं से आपके क्वालिफाइड नेचर का जो टेस्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बने रहिए और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए।